नॉस्टैल्जिक पीपल, आप सबका स्वागत है नॉस्टैल्जिक हिट यूट्यूब के चैनल पे। हम आज शूट कर रहे हैं अंडररेटेड सीरीज का दूसरा एपिसोड और आज है बारी अपने दूसरे गेस्ट को बुलाने की। तो वेलकम है आपका धीरज कस्तूरे। धीरज जी, आपका स्वागत है हमारे नॉस्टैल्जिक हिट यूट्यूब चैनल पे। आप कैसे महसूस कर रहे हो? First of all, thank you, Sumit and Nostalgic Hit team for inviting me on this platform and giving opportunity to me to express my feelings here. Thank you so much. टॉप तो हर कोई नहीं कर सकता, एक घटना टॉप करता है और उसे टॉपर कहते हैं। धीरज जी, आप हमारे कॉलेज के टॉपर हैं। 2 साल से आपने उस उपाधि को हासिल की। आपको लगता है कि तीसरे साल भी आप वो उपाधि को लेने के लिए ट्राई करेंगे? Yes, sure. First year I got distinction, second year also I got distinction. Definitely final year also I will get distinction. आशा करते हैं कि आप आगे डिस्टिंक्शन लेंगे और एक्चुअली हमारे और एक पॉडकास्ट में आप ज्वाइन होंगे। डिस्टिंक्शन। धीरज जी, आप अपने कॉलेज लाइफ के बारे में आप हमारे को कुछ बताना चाहेंगे? Yes. First of all, मेरा 11th तो कोरोना बैच का है और उसके बाद मेरा मतलब मेरे ग्रैंडफादर का विश था कि मैं मेडिकल फील्ड में ज्वाइन हो जाऊँ, तो उनके विश से मैं 12 अच्छे मार्क्स लिया, नीट पास हो गया। देन यहाँ पर सिद्धरामेश्वर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। तो मेरे को ऐसा समझ में आया था कि मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे रैगिंग्स होते रहते हैं, देन फ्रेंड्स सामने दिखते हैं, बाद में और टॉक्सिक पीपल्स रहते हैं। तो जब मैं इस कॉलेज में एडमिशन लिया, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ लगा नहीं मेरे को क्या ऐसा रहेगा। एंड मेन चीज तो हमारे कॉलेज के बारे में बताना, तो कॉलेज बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है। मैंने अभी तक ऐसा कॉलेज नहीं दिखा है कि जहाँ पर खुद प्रिंसिपल्स इतना इंटरेस्टेड एक्साइटेड रहते हैं कि स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज में। सो अच्छा कॉलेज है और मैं मेरा कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। अभी टॉपर होने के बावजूद भी टीचर ने डांट लगाई? ऐसा थोड़ी रहता है कि टॉपर है बोले तो टीचर्स कुछ नहीं बोलेंगे, और टॉपर है तो फिर सब चीज ग्रांटेड भी नहीं रहती। कुछ लोगों का ऐसा कहना रहता है कि टॉपर है सब चीज ग्रांटेड रहती है, पर ऐसा नहीं। कभी मैंने होमवर्क नहीं किया, पनिशमेंट मिलती है, कभी लेट आ गया तो उसका भी पनिशमेंट मिलता है। पर टॉपर इस चीज का हो तो मैं पनिशमेंट क्यों लूंगा? मैं होमवर्क क्यों नहीं करूंगा? मैं कॉलेज को क्यों नहीं आऊंगा? हाँ, तो टॉपर का यही रहता है कि वो रेगुलर कॉलेज करेगा, रेगुलर होमवर्क करेगा, अप टू डेट रहेगा, है ना, तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, टीचर्स उसके फेवर में रहेंगे। पर बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई टॉपर है तो टीचर उसके फेवर में, ऐसा कभी नहीं होगा। वो पढ़ने के लिए कॉलेज में मोटिवेशन कैसे मिली? मोटिवेशन एंड सपोर्ट की बात करने के लिए बहुत कम लोगों से मेरे को मोटिवेशन एंड सपोर्ट मिलता है, बट काफी है। मैंने 2 पिलर्स ऑफ दिस कॉलेज, डॉक्टर रोटेश गुलाकर सर एंड ममता मैम, उनका हर बार मेरे को सपोर्ट रहता है। हर बार कौन सी भी चीज को पढ़ाई के लिए कुछ भी रहने दो, खुद से मतलब ऐसा एक्साइट रहते, इंटरेस्टेड रहते। Something you felt wrong in your college? यस, जब मैं इस कॉलेज में एंटर हो गया, जो भी सुना था कि कॉलेज में रैगिंग होती है, देन जो हमारे फ्रेंड्स रहते हैं वही टॉक्सिक निकलते हैं बाद में। पर जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तब मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। देन आई गॉट डिस्टिंक्शन इन फर्स्ट ईयर ऑल्सो। देन सेकंड ईयर में भी ऐसा ही कि मैं कुछ भी ऐसा जो बोला जाता है वो मैं कभी भी फील नहीं करेगा। सेकंड ईयर में ऑल्सो मेरे को डिस्टिंक्शन मिला। देन फाइनल ईयर, जब मैं फाइनल ईयर में एंटर हो गया तो जो मेरे सराउंडिंग में पीपल से जैसा बोला गया था तब बीन बजाते कि वो टॉक्सिक स्नेक्स बाहर आ गए, और अभी वो मेरे को बाइट करने का भी ट्राई कर रहे हैं, पर वो इम्पॉसिबल है। यही जो चीजें रहती है, मैं इधर बैड फील करता हूँ कि भाई ये नहीं होना चाहिए। कोई आगे जा रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनका पैर खींच के उसको
सप्रेस करना। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो कुछ कर रहा है उसको सपोर्ट करो, उसको खींचो मत, सप्रेस मत करो। हमने तो जय और वीरू की कहानी के बारे में सुना, लेकिन आपने एक्सपीरियंस किया। क्या आप बताना चाहेंगे कि जय और वीरू अलग क्यों? श्योर श्योर। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जय और वीरू थे नहीं, अभी भी है। वो थे, है और रहेंगे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ गलती की वजह से बीच में 1.5 ईयर वो थोड़ा चल रहा था। पर किधर तो सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, उसके भी मन में है, मेरे भी मन में है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कंप्लीटली हमारा कुछ कनेक्शन नहीं है, था, है और रहेगा। तो और देखने वालों को भी मजा आता होगा कि जय और वीरू तो अलग अलग है। इम्पॉसिबल। धीरज जी, हम आपके साथ एक रैपिड फायर गेम खेलना चाहेंगे। और रैपिड फायर गेम हम आपको समझाएंगे कि उसमें कुछ रहेगा। एक क्वेश्चन देंगे आपको, उसमें दो ऑप्शन रहेंगे, आपको खाली आप दोनों को नहीं चूज कर सकते। और पहला क्वेश्चन आपका, एक्सक्यूज देना या नोट्स देना? नोट देना। अच्छी बात है। फ्रंट बेंचर क्रश या बैक बेंचर क्रश? फ्रेंड बेंचर। अच्छी बात है, फ्रंट बेंचर को फ्रंट बेंचर ही पसंद आएगी। पढ़ाई या लड़ाई? डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अच्छी बात है। खुद के नोट्स देना या टीचर्स के नोट्स रेफर करना? खुद के। सेल्फिश सेल्फलेस? सेल्फलेस। कॉलेज आना या बंक मारना? कॉलेज आना। टॉपर हो गई। कभी आपको किसी ने सिर्फ नोट्स के लिए फ्रेंडशिप की है? कभी नहीं और किसी ने नहीं। हर बार और हर लोग, सब लोग। तो मेडिकल कॉलेज है, सुनते आया था कि टॉक्सिक पीपल रहते हैं, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। खाली नोट्स के लिए फ्रेंडशिप रहती है इधर। और जब भी कुछ 19-20 होता रहता है तो तब टॉक्सिक पीपल क्या करते हैं, आपको भी मालूम है। स्नेक का काम क्या रहता है, वेट करना, टाइम निकाल के वेट करना। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि किसी का फ्रेंड बनना ये जो रहता है वो चुप, मतलब हमारे काम से नहीं, वो मन से रहना चाहिए। और वही मैं आप सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो भी फ्रेंडशिप रहती है वो मन से रहना, कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना, जो भी है वो दिल से रहना। Something message you want to convey to your juniors? Yes, sure. मैं ऐसा एडवाइस और मेरा मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि मतलब मेडिकल कॉलेज है ना, तो मेडिकल कॉलेज में कैसा रहता है, जेलसी, स्टूडेंट्स के बीच में जेलसी। जो आज आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है वो कल जाके आपका दुश्मन बन सकता है। और इसमें इंटरफेयर कौन करेगा, तीसरा पर्सन। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो, खुद को डेवलप करने के लिए, ना कि दूसरों के बीच में टांग अड़ाएंगे। और इसी चीज से आज मैं मतलब फर्स्ट ईयर से मैं एक्सपीरियंस करते आया हूँ कि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि फर्स्ट वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं, उनका बहुत अच्छा रिलेशन रहता है, बट कुछ तो ऐसा जेलसी की वजह से तीसरा पर्सन बीच में आके मतलब जो भी उनका रिलेशन है वो ब्रेक हो जाता है। तो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि जो भी आपको मतलब डेवलप करना है खुद के ऊपर करो, ना कि दूसरों के ऊपर आपका टाइम वेस्ट करो, जो कि आप मतलब मेडिकल कॉलेज भी चलता रहता है ना। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि आपके इन बिटवीन क्लासमेट्स, इन बिटवीन सीनियर्स जूनियर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे।
टॉक्सिक पीपल्स का बोल नहीं होगा, है ना? तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सर्कमस्टांसेस। तो मेरे को इतना बताना है कि प्लीज इन्वेस्ट योर टाइम टू डेवलप योर सेल्फ, दैट्स इट। तो मैं इसको थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि डेवलपमेंट बोले तो खुद को डेवलप करना रहता है, दूसरों के प्रॉब्लम को डेवलप करना नहीं। Yes. तो डेवलप करना है, खुद को डेवलप। धीरज जी, अंत में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? यस श्योर। आएगा मेरे को व्हाइट कोट बस पहनो मत, इसका रिस्पेक्ट भी ख्याल रखो और इन्वेस्ट योर टाइम टू डेवलप योरसेल्फ, दैट्स ऑल। समझदार को इशारा ही काफी है। तो इसी के साथ हम हमारा एपिसोड का एंड कर रहे हैं। सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई एम धीरज जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर नॉस्टैल्जिक